दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कई बार टैक्स पेयर कहता है कि उसकी तो कोई इनकम ही नहीं है, उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भले ही टैक्स पेयर की कोई इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। इसके लिए उसे अपना TDS और TCS को चेक ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। टैक्स पेयर का TDS और TCS 26A स्टेटमेंट में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का कोई TDS नहीं कटा हुआ है। यहाँ पे उसे बैंक में FD के इंटरेस्ट इनकम मिली है, लेकिन उस पर कोई TDS नहीं कटा है। लेकिन दोस्तों, यदि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का TCS कटा है। यहाँ पे 77,000 का TCS कलेक्ट किया गया है, क्योंकि टैक्स पेयर ने आउट ऑफ इंडिया कुछ रेमिटेंस की थी, तो उसके ऊपर ये TCS कलेक्ट किया गया है। तो अब इसकी वजह से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। हालांकि उसकी कोई इनकम नहीं है, यानी कि 2,50,000 तो इनकम बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हमें यहाँ पे 26A से पता चल रहा है। लेकिन फिर भी उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चलिए समझते हैं इस प्रोविज़न के बारे में। यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन जानना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का TDS और TCS 25,000 रुपया या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और यदि उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है, और उसका TDS और TCS टोटल मिला के 50,000 रुपया उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि एग्रीगेट अमाउंट TDS और TCS का यदि 25,000 रुपीज़ उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। और इसके साथ यदि आप यहाँ पे प्रोविज़न पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि यदि व्यक्ति की एज 60 या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि 25,000 रुपीज़ की जगह 50,000 रुपीज़ सब्सिट्यूट किया गया है, यानी कि TDS और TCS यदि 50,000 रुपये उससे ज़्यादा है, तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो इस प्रकार बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका कि TDS या TCS कट जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उसका TCS कलेक्ट कर लिया जाता है। या फिर व्यक्ति फ़ॉरेन टूर पे जाता है, ओवरसी टूर पैकेज प्रोग्राम खरीदता है, फ़ोन में रेमिटेंस करता है, तो उसका TCS कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये अमाउंट 25,000 रुपये उससे ज़्यादा है या 50,000 रुपये उससे ज़्यादा सीनियर सिटीजन के केस में, तो आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। और इसके लिए आपको स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना होता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो यदि आप इस वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि आपका TDS या TCS स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 25,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल के केस में, जहाँ पे कि उसकी उम्र 60 साल से कम है, 50,000 उससे ज़्यादा यदि उसकी उम्र 60 साल उससे ज़्यादा है, तो उस केस में जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ पे आपको चूज़ करना है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन। तो यहाँ पे आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर अदर कंडीशन। तो इस 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सिलेक्ट करना है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ TDS एंड TCS कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो गया है, आप इस वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे TDS और TCS का अमाउंट भी मेंशन करना है। यदि आप किसी और वजह से फाइल कर रहे हो, तो ऐड नदर करके आप यहाँ पे दूसरा रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो गया है, तो भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट भी मेंशन करना होगा। तो इस प्रकार आपको इंश्योर करना है कि आप करेक्टली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। यदि आपका TDS या TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। और यदि आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है
और आपका TDS और TCS 50,000 रुपये उससे ज़्यादा है तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में भले ही आप सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए जो लिमिट है TDS और TCS की वो 25,000 रुपये ही मानी जाएगी, 50,000 नहीं। 50,000 रुपया सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र के 60 साल उससे ज़्यादा है। तो आप इस प्रोविज़न की कंप्लायंस कीजिए और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।